नमस्कार दोस्तों। हम कॉर्पोरेट लाइफ में पूरा दिन बिजी रहते। सुबह 9 बजे जाते, शाम को 7, 8, 9, 10 बजे भी आने वाला लोग रहते हैं। इतना पूरा दिन बिजी होके भी वापस आते टाइम बॉस का एक कॉल तो जरूर आएगा। तेरा ये अर्जेंट काम पेंडिंग है, तू एक काम किया नहीं। तू काफी दिन से पेंडिंग वाला काम आज करने वाला था, किया नहीं। मुझे एक रिपोर्ट देने वाला था, आज तू किया नहीं। मतलब ऐसा पेंडिंग काम का एक कॉल तो आपको जरूर आएगा। हम पूरा दिन कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी होके भी बॉस का कॉल आ रहा है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ चीज मिस कर रहे हैं। अगर पेंडिंग काम का कॉल नहीं आना है तो मेरा आज का पूरा वीडियो देखिए। मेरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। इस फॉर्मूला आपका काम पे अगर आप अप्लाई किया तो आपको घर जाते टाइम पेंडिंग काम का वजह से जो बॉस का कॉल आने वाला था वो कभी नहीं आएगा। तो क्या करना है हमको? हमारा जो डेली काम रहता है, नंबर ऑफ काम रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एक काम, कोई दो काम, ऐसा नहीं, नंबर ऑफ लिस्ट ही रहते हैं। हमको पूरा दिन का काम प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। कई लोगों को आज तक ये पता नहीं अर्जेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है। मैं आज आपको एग्जाम्पल देख के ये मैं समझा रहा हूं। आज ये वीडियो आप एंड तक देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका फ्रेंड्स को भी ये हेल्प हो जाएगा। तो अगर आपका जो लिस्ट है नंबर ऑफ 4 से, उसको आप प्रायोरिटाइज करना सीख गया तो उसमें आपको पेंडिंग काम का वजह से जो कॉल आने वाला था वो कभी नहीं आएगा। तो मैं आज आपको ये सिखा रहा हूं, हमारा जो भी काम से, वर्क से, तो उसको लिस्ट करने का। आपको मेरे को आज ये काम करना है, उसका लिस्ट। हम जो भी काम करते हैं पूरा दिन, जो बॉस ने बताया, जो नहीं बताया, हमारा डेली वर्क मैनेजमेंट में जो भी काम है, हम जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज भी करते हैं, वो सारा एक लिस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक क्वाड्रेंट बनाना है। क्वाड्रेंट में पहले अर्जेंट, उसके बाद नॉट अर्जेंट, इधर इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा 4 क्वाड्रेंट का एक खाली जगह बनाओ। उसमें से आपको चुनना है पहले क्वाड्रेंट 1 में क्या लिखना है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। मतलब आपका जो भी लिस्ट में वर्क के काम लिस्ट है, उसमें से आपको अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको समझा रहा हूं अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। वो लिस्ट को आपको पहला क्वाड्रेंट में भरना है। तो उसके बाद काम इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उसका भी हमको सेकंड क्वाड्रेंट में करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है, काम अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, वो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको भरना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट एक काम हमको इधर भरना है। तो आपको मैं ये बताता हूं, अभी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट ये कह रहे थे। हमको आज सुबह का मॉर्निंग मीटिंग, जो कंपनी का मॉर्निंग मीटिंग होते हैं, उधर कुछ काम दिया जाता है। वो काम हमारा केपीआई, हमारा जो परफॉर्मेंस है कंपनी, हमारा जो ग्रोथ है, उसको डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। मतलब ये काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो काम हमको डेडलाइन, आज 3 बजे मेरे को एक काम कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अर्जेंट भी हो गया। मतलब जो काम हमारा एफिशिएंसी, हमारा ग्रोथ के लिए इफेक्ट हो रहा है, मतलब हमारा ग्रोथ को डायरेक्ट लिंक है, तो वो काम को एक डेडलाइन भी है, 3 बजे कंप्लीट करना है। इसका मतलब एक काम अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो उस काम को आप ले लो, सेग्रेगेशन करो, पहला क्वाड्रेंट में भरो, वो काम को पहले आप करना पड़ेगा। तो सेकेंड नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा काम है? हमारा जो केपीआई, हमारा परफॉर्मेंस है, हमारा ग्रोथ के लिए काम जो है डायरेक्ट लिंक है, लेकिन उसको डेडलाइन, फ्यूचर का डेडलाइन है। मतलब आज ही करना ऐसा कुछ जरूरत नहीं, लेकिन करना जरूरी है। मेरा बात ध्यान से सुनिए आप, आज ही करना जरूरत नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी है।
तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना है, ये तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा काम को आपको प्लान में करना है, मतलब आप प्लान करके रखना है कि ये कभी करना है, तो आज ही करना जरूरत नहीं, उसको डेडलाइन है, आगे का डेडलाइन है, लेकिन वो काम आपका परफॉर्मेंस के लिए, आपका जो अप्रेजल होगा उसके लिए डायरेक्ट लिंक है। तो ये क्वाड्रेंट 2 में ऐसा काम आपको करना पड़ेगा। थर्ड काम आपको अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। आपको एक काम दिया जाता है, वो आज 4 बजे से, नहीं तो आज एंड ऑफ द डे उसको करना ही, ऐसा एक टारगेट दिया जाता है, लेकिन वो काम आपका केपीआई या अप्रेजल उसको डायरेक्टली लिंक नहीं है। ऐसा काम क्या रहता है, समझो आपको, आप कंपनी का अपना काम की वजह से और कहीं कमिटी में ऐड रहते हैं, आप स्पोर्ट्स कमिटी है, फूड कमिटी है, कल्चरल कमिटी है, ऐसा कोई कमिटी में आप ज्वाइन रहते हैं, वो कमिटी का भी कुछ काम रहता है और वो आज ही करना जरूरी रहता है, लेकिन एक काम नहीं करने से या करने से आपका अप्रेजल और इसको कोई लिंक नहीं रहते। ऐसा काम को आप डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा। डेलीगेट मतलब क्या है, अगर आपका पास इससे भी इंपॉर्टेंट और एक काम में आप बिजी है, एक काम से आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा ऐसा टाइम पे इस काम करना भी अर्जेंट है, एक काम को आपको डेलीगेट, मतलब आपका टीम मेंबर से ही कुछ उनके लिए भी बताओ कि ये काम आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तुम करो और तुम करके मुझे बताओ। ऐसा डेलीगेट करना आपको सीखना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसा बहुत सारा काम हम दिन में करते हैं, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं, अर्जेंट भी नहीं। ऐसा काम जैसे कि सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन मोबाइल में आता है, हम काम करते टाइम नोटिफिकेशन आता है, हम एक नोटिफिकेशन घुस के आधा घंटा मोबाइल में एंगेज रहते हैं। और ऐसा भी काम रहता है, कुछ अर्जेंसी नहीं है, कभी भी किए तो चलेगा, और वो केपीआई का भी काम नहीं, जैसे मैं कमेटी का बोला, वो उसमें भी कोई अर्जेंसी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी में पूरा दिन हम काम करते में बिजी हो जाते हैं, मतलब पूरा दिन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में बिजी होते हैं। उसको हम एलिमिनेट कैसे करना है, उसको अवॉइड कैसे करना है, इसके बारे में हमको जरूर सोचना पड़ेगा। ये आपको चारों क्वाड्रेंट के बारे में पता चला, तो आपका लिस्ट भी अभी बन गया। आपको पहला अटैक कौन से करना है, डू। क्वाड्रेंट नंबर 1 में जो डू है, ये क्वाड्रेंट को आपको अटैक करके एक काम पूरा क्लोज करना है। उसके बाद आपको ये दोनों में कौन सी आपको इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, ये दोनों में आपको बैलेंस करना पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में ही आपको कॉल आता है। ये तो आप जरूर करेगा, करके जाओगे, लेकिन ये करेगा तो ये छोड़ेगा, ये छोड़ेगा तो ये करेगा। ऐसा टाइम पे आपको ये डेलीगेट करके दूसरों से करके लेने का, ये आप करके कर जाने का, इसके लिए आपको कभी फोन नहीं आएगा, ये आप एलिमिनेट करना जरूर सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट कॉलम में कुछ भी कमेंट करो, फीडबैक दे दो, मैं ऐसा आपको वीडियो बनाते जाऊंगा। धन्यवाद।